ओके सॉरी, लेट्स सी क्या स्टार्ट हो चुका है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके लेट्स, मुझे नहीं पता, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा अलग, मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से कर रहा हूँ, मुझे सीरियसली नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक एक हमारे धानोरा बेथल चर्च के लोग सुन रहे हैं क्या नहीं। ओके ओके लेट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका मैसेज ही बता रहा है कि आपको सुनाई दे रहा है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके सो शुरू करने से पहले लेट्स प्रार्थना करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ओके लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र प्रभु यीशु हो। हम रियली धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आपके अनुग्रह में हर एक विश्वासी आज रियली हर दिन नया दिन देख पा रहा है। हम आपके अनुग्रह में जी रहे हैं, आपके अनुग्रह में हमें एक नई सामर्थ्य मिलती है। हम रियली धन्यवाद देते हैं स्पेशली हमारे बेथल चर्च धानोरा के लिए, जो जिनके उन कलीसिया के लिए मैं रियली प्रार्थना करता हूँ गॉड आप उन्हें रियली ब्लेस करना। धन्यवाद देता है ये मौका देने के लिए कि फेसबुक के ज़रिए भी हम मिल सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम आपके वचन बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम रियली इन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके लेट्स, एक पंक्ति में पढ़ना चाहता हूँ। आज की शाम, सॉरी आज सुबह, बाय द वे मॉर्निंग में नॉर्मली हमारा हमारा सर्विस शाम को होता है, तो इसलिए कभी कभी मैं शाम शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ओके सो लेट्स, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय उसकी 2 पंक्ति से मैं कुछ चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ। सो ओके, इसमें लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मैं रियली ये वर्ड से इंकरेज होता हूँ जिसमें लिखा, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। तो मैं ये क्रूस के आज सुबह मैं क्रूस के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बेथल धानोरा चर्च के साथ मेरा कनेक्शन किस तरह से है। आपको अगर मैं बताऊं कि आज से करीब 20 साल पहले मैं बेथल आई थिंक वहाँ पे एक एवा मिशन एक हॉस्टल करके था जहाँ पे मैं रह चुका हूँ। करीब 5 साल मैंने वहाँ पर अपना जीवन बिताया है और मैंने वहाँ पर आई थिंक 3री, 4थी, 5वीं और 6वीं ये सारे मैं उस समय में वहाँ पर था। और वहाँ पर बेथल चर्च के रेवरेंड्स शशिकांत हिवाले, सॉरी मैं इस तरह से नाम ले रहा हूँ, बट वो हमारे उस समय में वो हमारे पिता हम उनसे पप्पा करके पुकारते थे। आई थिंक मैं रियली उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आई थिंक जिस तरह से उन समय में मैं जब उनके अंडर में था और मैं जब वहाँ पे था, मैंने जब आई थिंक मैंने परमेश्वर के बारे में जाना और 5 साल मैं वहाँ पर रहा उस हॉस्टल में। मेरे लिए सच में वो ब्लेसिंग थी। वो यादें मुझे अभी भी याद आती है, कुछ पल। इवन जब मैं कुछ फ़ोटो देखता हूँ तो रियली मन करता है कि वहाँ जाना चाहिए और मिलना चाहिए। लेकिन सच में वहाँ पर कुछ समय हमारे ख़ास समय थे और इवन शिक्षण थी, चीज़ें थे और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन हर शाम को सिखाया जाता था। रियली लाइक वो बेस्ट समय था। और ऑफकोर्स हम बच्चे थे तो हमारा जो खेलना कूदना वो अलग था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने वो धानोरा छोड़ने के बाद मैं ग्रेटर गेट चर्च ज्वाइन हुआ और फिर ग्रेटर गेट चर्च में मैंने अपना बाइबल कॉलेज कंप्लीट किया और फिर वहाँ पर मैं अभी एज अ पास्टर सेवकाई करता हूँ। लेकिन अमोल भाई ने मुझे मे भी शायद फेसबुक में देखा कि मे भी उनको पता चला एज अ लाइक उन्होंने मुझे ये मौका दिया ये शेयर करने के लिए। मैं रियली धन्यवाद देता हूँ उनको। आई थिंक शायद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पापा मे भी हमें देख रहे हैं। मैं रियली बहुत खुश हुआ। आपका जीवन हमारे लिए आशीष था। आपने रियली जो कुछ किया वो सारी चीज़ें, स्पेशली आपका प्रेम भूलने जैसा नहीं है। हम रियली याद करते हैं और हम रियली कभी कभी बात करते हैं। थैंक यू सो मच।
ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की इस पंक्ति से, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज सुबह मैं आपको एक सब्जेक्ट जिस पे मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो सब्जेक्ट ये होगा कि क्रूस का जीवन। राइट, हमारे पास एक जीवन है, जो जीवन हमें जो मिला है वो क्रूस के वजह से मिला है, ना कि हमारी सफलता के वजह से, ना कि हमने जस्ट एक जीवन जो हम जो आज की तारीख में जो जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन का मेन मकसद हम ये कह सकते हैं कि कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में है, कुछ नई आशा हमारे पास है, नया विश्वास हमारे पास है, नया एनर्जी आज हमारे पास है, नया अनुग्रह, नई दया हमारे पास है, और नया प्रेम हमारे पास है, और उसका सबका जो मेन कारण है वो क्रूस है। राइट, हम जानते हैं कि क्रूस ने इस पूरी दुनिया को, शैतान के सारे योजना को, सारे सामर्थ्य को कंप्लीटली तोड़ दिया, और हमारे पास आज क्रूस की कथा हमारे लिए सचमुच सामर्थ्य की बात है। पौलुस पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय उसकी 2 पंक्ति में जिस तरह से वो कहता है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है, पौलुस बोलता है मैंने ये निश्चय कर लिया है, राइट, कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थ के चर्च के लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं जब भी तुम्हारे पास आऊँ तो मुझे तुम्हारे साथ जब मैं बातें करूँ तो वो क्रूस के अलावा कोई और, मुझे आपका पर्सनल डिटेल नहीं जानना है, आप क्या अच्छा करते हो, क्या बुरा करते हो, वो मुझे नहीं जानना है। मुझे आपके संग आपकी गवाही में सिर्फ ये जानना है कि क्रूस के वजह से आपने क्या, मैं क्रूस पर मरे हुए यीशु मसीह के बारे में आपके जीवन से भी मैं जानना चाहता हूँ। मैं भी लाइक हम सभी के जीवन में एक एक गवाही होती है, और वो जब गवाही क्रूस से रिलेटेड होती है, क्रूस से जुड़ा हुआ रहता है। हर एक विश्वासी की गवाही आज क्रूस से जुड़ा हुआ है। अगर आज वो परमेश्वर पर विश्वास करता है तो इसलिए क्योंकि उसकी जो गवाही है, जो भी उसके पास जीवन में जो गवाही है, चाहे परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी हो, चाहे कई सारी चीज़ें क्यों ना हो, परमेश्वर ने उसे जीवन को उनके बदला हो, तो उनके जीवन को बदलने का हर चीज़, उनकी गवाही एक तरह से मैं कहूँ तो वो गवाही उनकी क्रूस से जुड़ा हुआ है। तो मैं आज उसी की चीज़ के बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो क्रूस का जीवन। ओके, सबसे पहली बात, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर था तब वो एक बढ़ई का पुत्र और एक कारपेंटर के रूप में धरती पर काम करता था। प्रभु यीशु मसीह का जो शारीरिक पिता था वो भी वो कारपेंटर था, और प्रभु यीशु मसीह भी कारपेंटर था। मैं जस्ट इस थॉट में मैं रियली मनन कर रहा था। आप जस्ट इमेजिन करो, एक कारपेंटर, और कुछ समय तक प्रभु यीशु मसीह ने भी 30 साल की उम्र होने से पहले, सेवकाई शुरू करने से पहले कुछ समय तक प्रभु यीशु मसीह ने भी कारपेंटर का काम किया है। सो आप जस्ट इमेजिन करो कि जब प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर का जब काम वो करता था, तो कारपेंटर हमेशा 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। एक तो लकड़ी, दूसरा कीले, और तीसरा हथौड़ी। अब इमेजिन करो कि मे भी वो लकड़े का कुछ भी चीज़ उन्हें बनाना हो तो लकड़ी, कारपेंटर का रिश्ता लकड़ी, कीले और हथौड़ी के साथ खास रहता है। तो आप इमेजिन करो, जब प्रभु यीशु मसीह किसी लकड़ी के कोई चीज़ बनाता होगा तो उसे रियली पता होगा कि ऐसी लकड़ी एक दिन मेरे लिए क्रूस बनेगा। मैं भी वो लकड़ियों में जब वो कीले ठोकते हुए जब हथौड़े का इस्तेमाल करता होगा तो शायद प्रभु यीशु मसीह को 100% पता होगा कि ऐसे कीले और ऐसे हथौड़ी एक दिन इस्तेमाल किए जाएंगे जब मुझे क्रूस पर मार दिया जाएगा। आई थिंक प्रभु यीशु मसीह को ये सारी चीज़ें पहले से पता होगा। उसके बावजूद हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह एक कारपेंटर का काम करता है, और वो 3 चीज़ों के साथ उसका खास संबंध था। और लास्ट में मरते समय ये 3 चीज़ें यीशु मसीह को क्रूस पर मारते समय हम जानते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए। वो लकड़ी जो क्रूस बना, वो हथौड़ी जो उसे हर जगह कीले ठोकने में इस्तेमाल किए गए, या वो कीले जो उसके दोनों हाथों में और उसके पाँव में ठोके गए थे। आई थिंक यीशु मसीह अपने काम के साथ वो दर्द में भी था, लेकिन हम जानते प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई पूरी करने के लिए धरती पर आया था। सो अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर जन्म लेता है तो 3 चीज़ों के साथ वो कभी नहीं बच सकता। कोई भी इंसान है धरती पर अगर एक बार जन्म लेगा तो 3 चीज़ों से कभी नहीं बच सकता। पहली तो कोई भी इंसान पाप के साथ नहीं बच। अगर आपने शरीर में जन्म लिया है तो आप पाप से नहीं बच सकते। आप पाप से हमने कोई भी इंसान नहीं बच सकता। अगर उसने एक बार शरीर में जन्म लिया है तो इस धरती पर कोई भी शरीर में, तो वो उसने पाप किया है और वो पापी है, वो पाप से बच नहीं सकता। दूसरी चीज़ मैं अगर कहूँ कि मौत से इस धरती पर कोई भी नहीं बच सकता। आप इमेजिन कर सकते हो, एक इंसान के घर में जब कोई इंसान जन्म लेता है तो कितनी खुशी होती है, उससे ज़्यादा दुख जब उसी घर में
किसी के मरने के समय में होता है। लेकिन इस दुनिया में जितनी सच्चाई जीवन है उतनी सच्चाई मौत भी है। और मौत से धरती पर कोई भी जन्म लेके आया हो तो कोई भी इंसान मौत से नहीं बच सकता। और तीसरी चीज़ मैं कहूँ, कोई भी इंसान न्याय से नहीं बच सकता इस धरती पर, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। विश्वासी है तो हम जानते हैं कि इनाम के लिए विमान है ऐसा में, अगर अविश्वासी है तो दंड के लिए। लेकिन कोई भी इंसान न्याय से नहीं बच सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के क्रूस और यीशु मसीह के बलिदान ने हमें इन तीनों चीज़ों से बचा दिया है। राइट, मुझे यीशु मसीह के लहू के वजह से, मुझे यीशु मसीह के बलिदान के वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पाप से बच गया। हाँ, मैं पापी हूँ, हाँ मैंने पाप किए, मुझे पता मेरे कई सारे पाप थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद से मैं अब पापी नहीं रहा, क्योंकि मेरे पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और यीशु मसीह की धार्मिकता और पवित्रता अब मेरे पास है। राइट, यीशु मसीह की धार्मिकता और यीशु मसीह की पवित्रता ही आज मेरी पहचान है। तो आई थिंक तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि हम सब उस दंड की न्याय से बच चुके हैं। जो भी इंसान इस मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा। यूहन्ना 3:16 कहता है कि वो अनंत जीवन पाएगा, वो कभी नाश ना हो। तो आई थिंक ये साबित करता है ये पंक्ति कि ये तीन चीज़ों से धरती पर कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन यीशु मसीह का जो फिनिश वर्क था, यीशु मसीह का जो कार्य था, जो क्रूस का काम, उसने हमें इन तीनों चीज़ों से हमेशा के लिए बचा दिया है। मैं आपको एक बात कहूँ, सुनो, बाइबल से आप सिर्फ एक शब्द निकाल दो और वो शब्द है क्रूस, या फिर बाइबल से आप शब्द निकाल दो यीशु मसीह का लहू। मैं आपको बताऊं, फिर बाइबल में आपके लिए जीवन जैसी किताब नहीं मिलेगी। फिर ये बाइबल जीवन देने वाली किताब नहीं रहेगी अगर इस बाइबल से मैं यीशु मसीह का लहू या यीशु मसीह का क्रूस की घटना को हटा दूं तो। फिर ये सिर्फ हमें ऐतिहासिक घटना बताएगी लेकिन इसमें जीवन नहीं देगा। बाइबल यीशु मसीह के लहू के बाद बाइबल जीवन देने वाली किताब थी। इससे पहले सिर्फ वो मार्गदर्शक कर सकती थी, अच्छा बुरा को ज्ञान दे सकती थी और पुराने जमाने के इतिहास की घटना दे सकती थी। यीशु मसीह के लहू के बाद बाइबल हमें जीवन देने वाली किताब बन गई है। राइट, क्योंकि बाइबल में अगर यीशु मसीह का घटना नहीं होता, यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता, तो बाइबल में हमारे लिए जीवन नहीं होता। अगर मैं एक सवाल पूछूं, वो ये, अगर हम विश्वासी आज की तारीख में अगर बाइबल हमारा जीने का आधार नहीं है तो हम किस आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं? फिर इस धरती पर हम किस आधार पर अपना जीवन जिए अगर बाइबल हमारा जीने का आधार नहीं है? तो मैं रियली ये कहना चाहता हूँ कि जो बाइबल है हम विश्वासियों का जीने का आधार है। इवन मैं एक वर्ड और कहूँ तो ये बाइबल में से एक भी पंक्ति कभी नहीं बदलेगी। बाइबल में जो भी लिखा है इसमें से एक भी पंक्ति कभी नहीं बदलेगी। 3500 साल कंप्लीट हो चुके हैं बाइबल को लिखे हुए, 3500 साल से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट। लेकिन इतने सालों में बाइबल में एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है, एक भी पंक्ति बाइबल की ऐसी नहीं जो कभी बदल सकती है। लेकिन मैं आपको एक खास बात बताऊँ, वो ये, जो इंसान इस बाइबल को पढ़ेगा वो ज़रूर बदलेगा। बाइबल की पंक्तियाँ नहीं बदलेगी, बाइबल की सच्चाई नहीं बदलेगी, बाइबल में जो ग्रेस है, जो वादे हैं वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जो इंसान इस बाइबल को पढ़ेगा वो ज़रूर बदलेगा। तो बाइबल एक जीवन देने की वाली किताब है, हमें रियली और हम जानते हैं सॉरी ओके और कुछ चीज़ें। सो लेट्स ओके, जैसे हम जानते हैं कि उद्धार कोई मकसद नहीं कि हम जस्ट हासिल करें। उद्धार तो परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक सिद्धांत मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्रूस के बारे में आप ये समझने की कोशिश करो मेरे साथ। शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ। ओके, परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पिता ने पहले एक वादा किया यशायाह का 1:18 में कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। तो सबसे पहले परमेश्वर ने एक वादा किया कि तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा। और यह परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर ने वादा किया है यशायाह का 1:18 में। लेकिन प्रकाशित वाक्य 1:18 में यीशु मसीह कहता है, देखो मैं मर गया था, अब युगानुयुग जीवित हूँ, अधोलोक और मृत्यु की कुंजियाँ अब मेरे पास है। कहने का मतलब यह है मेरा कि पिता ने एक वादा किया कि तुम्हारे पाप मैं क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे पाप जितने भी हो चाहे लाल रंग के क्यों न हो उन्हें मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा। और पुत्र आके कहता है कि देखो मैं मर गया था, अब युगानुयुग जीवित हूँ, और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियाँ अब मेरे पास है, अब मेरे पास अधिकार है जीवन का। तो मृत्यु और जीवन का अधिकार अब मेरे पास है। तो कहने का मतलब ये, पिता ने जो वादा किया था यशायाह 1:18 में, प्रकाशित वाक्य 1:18 में पुत्र कहता है कि मैंने वो वादा को पूरा कर चुका है। ओके, उन्हीं का एक शिष्य, प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य पौलुस, पहला कुरिन्थियों का 1:18 में पौलुस कहता है
क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता हो सकती है, लेकिन हम जीवन पाने वालों के लिए ये सामर्थ्य की बात है। तो कहने का मतलब ये है, पिता ने वादा किया तुम्हारे पाप मैं क्षमा करूंगा, पुत्र ने उस वादा को पूरा किया। और एक डिसाइपल है जो हम सभी को ये कहना चाहता है, क्रूस की कथा अब हमारे लिए सामर्थ्य की बात है। अब क्रूस की कथा हमारे लिए हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी नाश होने वालों के लिए शायद ये मूर्खता की घटना हो सकती है, लेकिन क्रूस की कथा हम विश्वासी के लिए अब इसमें हमारे लिए सामर्थ्य है। मेरी सामर्थ क्रूस पर है, राइट। मैं क्रूस का मतलब हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे बदले वो क्रूस पर मारा गया। आई थिंक क्या वर्ड बोलूं, क्या प्रीचिंग करना चाहिए इस स्टेटमेंट में कि यीशु मसीह का जो दर्द था हम उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन एक वर्ड जस्ट कह सकते, जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो शायद एक ही वर्ड बोलेंगे, जब हमें यह एहसास होगा कि यीशु मसीह के मरने की वजह से आज हम स्वर्ग में हैं। और हजारों लोगों को लाखों लोगों को जब हम नर्क जाते हुए देखेंगे और फिर हम यीशु मसीह को देखकर एक ही शब्द कहेंगे, प्रभु यीशु धन्यवाद, आपके वजह से हम बच गए, थैंक यू सो मच गॉड। हजारों क्रिश्चियन सबसे पहले यीशु मसीह को ये बोले, धन्यवाद आपके वजह से, क्योंकि आज तो हमने अब नर्क की आग देखा नहीं है, लेकिन हमने विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु मसीह को हम रियली कहेंगे थैंक यू कि आपके वजह से। मैं रियली एक वर्ड्स बोलता हूं, लाइक मैं जब अपना जीवन दूसरों के साथ कंपेयर करता हूँ तो मुझे मेरे अंदर सच में कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कभी कभी काश उसकी तरह होता, या उसके जैसे अकाउंट होते, बैलेंस होता मेरे पास, या उसका जैसा लाइफ होता तो शायद अच्छा होता। फिर मैं एक चीज़ ये सोचता हूँ कि एक ही चीज़ मेरे अंदर है जो सबसे अच्छी मुझे दिखाई देती है, वो है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। इससे बेहतर चीज़ मुझे मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं दिखता। मैं रियली धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की एक ही चीज़ मैं जो जानता हूँ वो ये कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। यही चीज़ मुझे मेरे बारे में रात को सोते समय अगर ख्याल आता है अपने बारे में, तो ये एक ही चीज़ में मैं रुक जाता हूँ ये सोचते हुए कि मेरे अंदर एक चीज़ सबसे अच्छी है, वो ये कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। मैं एक और कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ, ये ओके, क्रूस के बारे में ये याद रखो। क्रूस पर दो तरह की चीज़ें थे, राइट। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, लेकिन हम जीवन पाने वालों के सामर्थ्य हुए। वो इसलिए क्योंकि क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह मर रहा था तो क्रूस पर दो तरह की चीज़ें थे, एक वो जो मेरा है और एक वो जो मेरा नहीं है लेकिन मेरे लिए है। ये चीज़ें समझने की कोशिश करो। क्रूस पर दो तरह की चीज़ें थे, एक वो जो मेरा है और एक वो जो मेरा नहीं है लेकिन मेरे लिए है। ये क्या थे? मेरा पाप क्रूस पर था, लेकिन मेरे लिए छुटकारा उस क्रूस पर था, मेरे लिए पवित्रता उस क्रूस पर थी। मेरे पापों का दंड मुझे उस क्रूस पर था, लेकिन मेरे लिए क्षमा उस क्रूस पर थी, राइट। मेरी अधार्मिकता उस क्रूस पर थी, मेरी सारी अधार्मिकता उस क्रूस पर थी, लेकिन मेरे लिए धार्मिकता उस क्रूस पर था। मेरे लिए मेरी मृत्यु उस क्रूस पर थी, लेकिन मेरे लिए जीवन भी उस क्रूस पर था। मेरे लिए नर्क उस क्रूस में था, लेकिन मेरे लिए मैं जो नर्क में जाने वाला था उसकी सजा उस क्रूस पर थी, लेकिन मेरे लिए स्वर्ग का जीवन भी उस क्रूस पर था। हमें क्या करना है? जो मेरा है उसे क्रूस पर छोड़ दो, और जो मेरे लिए है उसे लेके आगे बढ़ो। जो मेरा है वो खुद मेरे है, मेरे पाप, मेरी न्याय, मेरा मृत्यु, मेरी अधार्मिकता, मेरे लिए जो नर्क का भुगतान था या मेरा जो दंड था, वो सब मेरे थे। लेकिन यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह का छुटकारा, यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की धार्मिकता, स्वर्ग, क्षमा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए उस क्रूस पे थी। तो हमें क्या करना है? जो मेरे है, जो मेरी बुराई है, जो मेरे पास्ट है, वो उसे छोड़ दो, और जो मेरे लिए था क्रूस पर वो लेकर आगे बढ़ो। मुझे एक स्टेटमेंट सुनकर सोचकर रियली इंकरेज होता हूँ कई बार, हमेशा। वो शब्द ये है कि यीशु मसीह के वजह से आज स्वर्ग मेरा घर बना है, राइट। हम रियली जानते हैं, लाइक आज प्रभु यीशु मसीह के वजह से आज स्वर्ग मेरा घर बना है। कहीं ना कहीं क्रूस उठाने का एग्जैक्टली मतलब पौलुस अच्छे से जानता था, इसलिए पौलुस गलातियों का 2:20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर चुका हूँ, अब मसीह है जो मुझ में जीवित है। आई थिंक रियली ये जीवन हमें चाहिए। यीशु मसीह का क्रूस को जानने के बाद मैं ये क्या बोलूँ, क्या कहूँ, बिना क्रूस के हमारे लिए कोई नया जीवन था ही नहीं। लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि उस क्रूस पर हमारे लिए एक जीवन था। ये संसार के रीति के अनुसार अगर मैं कहूँ तो इस संसार में पहला जीवन है और उसके बाद मौत है। किसी प्रीचर ने ये स्टेटमेंट कहा था, संसार में एक जीवन है, उसके बाद मौत है, लेकिन विश्वासी में पहला मौत है, उसके बाद जीवन है। कहने का मतलब ये है, संसार में पहला जीवन है, उसके बाद अनंत की मौत है, और विश्वासी में पहला मौत है, उसके बाद अनंत का जीवन है।
तो हम क्या चुनना चाहते हैं? हम रियली धन्यवाद कि हमने पहले उस मौत को चुना जो यीशु मसीह के साथ हम रहे, ताकि अनंत के जीवन हम पा सकें, राइट। आपको एक बात बताओ, जो भी इंसान इस धरती पर, जो कोई भी इंसान जो वो नर्क जाएगा, तो वो इस बात का अफसोस नहीं करेगा कि मैंने पाप क्यों किया, मैंने बुराई क्यों किया। इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं करेगा। वो इस बात का अफसोस करेगा नर्क जाने के बाद कि मैंने यीशु मसीह को रिजेक्ट क्यों किया, मैंने यीशु मसीह पर क्यों विश्वास नहीं किया। इस बात पर वो अफसोस करेगा, क्योंकि पापों के लिए यीशु मसीह मर चुका है। अब यीशु मसीह बोलते ना कि अब पाप मुद्दा नहीं है, अब पाप यीशु मसीह है। लेकिन जो भी इंसान स्वर्ग जाएंगे वो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होंगे क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए या हमने कभी पाप नहीं किए, लेकिन वो इस बात से खुश होंगे कि धन्यवाद प्रभु यीशु कि हमने आपको स्वीकारा, हमने आप पर विश्वास किया। क्योंकि पहला यूहन्ना का 5:12 में कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। तो यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए एक तरह का जीवन का कारण बना है, राइट। यीशु मसीह धरती पर जन्मा ताकि वो मरे, और वो मरा ताकि हमारा नया जन्म हो सके। हम रियली आई थिंक क्या वर्ड बोलूँ, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के वजह से और हमें जो अनंत जीवन मिला है विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, आई थिंक कितनी बार कुछ भी कहो परमेश्वर के इसके बारे में धन्यवाद बोलते रहना, फिर भी ऐसा लगता है कम है, हम कंप्लीट नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट को, राइट। ओके, बट एक चीज़ मैं कहूँगा वो ये कि इस धरती पर जिसे यीशु मसीह ने संतुष्ट नहीं कर पाया, उसे धरती पर फिर कोई नहीं संतुष्ट कर सकता, राइट। जिसे प्रभु यीशु मसीह संतुष्ट नहीं कर सकता, इस धरती पर उसे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई पैसा, कोई नाम, कोई घमंड या कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ें, कोई पोजीशन, कोई अधिकारी, कोई चीज़ें उसे संतुष्ट नहीं कर सकता अगर जिसे यीशु मसीह संतुष्ट नहीं कर सकता। रियली धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें संतुष्ट किया, हम सेटिस्फाइड है, राइट। उसके बलिदान से हमारे लिए काफ़ी है, और काफ़ी क्या, हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, हम काफ़ी है। हमें अनंत जीवन मिला उसके बलिदान के वजह से, हम उसी में खुश हैं। हम रियली धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए। ओके, जब लास्ट में मैं आपके साथ लास्ट में कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि अब विश्वासी जीवन क्या है, अब मुझे विश्वासी जीवन किस तरह से जीना है। सिंपल है, विश्वासी जीवन सिर्फ 2 तरीके से जीना है। ओके, ग्रहण करना और प्रकट करना, रिसीव करना और रिवील करना। कहने का मतलब है विश्वासी जीवन कुछ सुपरनैचुरल हीरो की तरह नहीं करना है, हमें कुछ अलग सा करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी मत करो, परमेश्वर से ग्रहण करो और वही लोगों में प्रकट करो। परमेश्वर से प्रेम पाओ और लोगों में वो प्रेम बांटो। परमेश्वर से दया पाओ, लोगों में वो दया बांटो। परमेश्वर से अनुग्रह पाओ, लोगों में परमेश्वर से संगति लो और दूसरे परमेश्वर से ब्लेसिंग लो, दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनो, राइट। आई थिंक लाइक यही क्रिश्चियन लाइफ में 2 ही चीज़ें मुझे नहीं दिखता इससे अच्छा कि हम क्रिश्चियन लाइफ का, अगर मुझे मिशनरी अलग एज मैं पास्टर भी हूँ तो मैंने परमेश्वर से कॉलिंग पाई है, इसलिए मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ, राइट। हम परमेश्वर से दर्शन पाते हैं, फिर हम कुछ कर पाते हैं। क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ 2 ही चीज़ें, परमेश्वर से ग्रहण करना और लोगों में प्रकट करना, राइट। कि जो मैंने परमेश्वर से पाया है, इवन मैं मैसेज प्रीचिंग करने का हमारा तरीका भी वही रहता है। हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर हमसे जो देता है हम वही मैं अपने डिसाइपल्स के साथ बांटने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक क्रिश्चियन लाइफ ये 2 ही चीज़ें कि ग्रहण करो और प्रकट करो, प्लस उससे ज़्यादा क्रिश्चियन लाइफ मुझे नहीं लगता कुछ और है, राइट। इवन अगर मैं लास्ट में कहूँ वो ये कि इंसान जो सोचता है वही करता है, जो वो करता है वो उसकी आदत बन जाती है, जो उसकी आदत है वो उसका चरित्र बन जाता है, जो उसका चरित्र है वो उसकी पहचान बन जाती है, राइट। मैं दोबारा आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ ये स्टेटमेंट, राइट। इंसान जो सोचता है वही करता है, और जो करता है बार बार वो उसकी आदत बन जाती है। जो उसकी आदत है वो उसका चरित्र बन जाता है, जो उसका चरित्र है वो उसकी पहचान बन जाती है। अब मैं शुरुआत में रियली इफेक्टिव चीज़ें हैं, ओके। अगर मैं यीशु मसीह के बारे में सोचता हूँ तो यीशु मसीह के जैसे करने की कोशिश करता हूँ, यीशु मसीह के जैसे करने की कोशिश करता हूँ तो यीशु मसीह के जैसे मेरी आदत बन जाती है। यीशु मसीह के जैसे मेरी आदत बन जाती है तो यीशु मसीह के जैसा मेरा चरित्र बन जाता है। यीशु मसीह के जैसा चरित्र बन जाता है तो प्रभु यीशु मसीह मेरी पहचान बन जाता है। लेकिन वहीं पर अगर उल्टा मैं इसे करूं, अगर संसारिक चीज़ों को सोचूं तो संसारिक चीज़ें करता हूं, और संसारिक चीज़ें करता हूं तो संसार जैसे मेरी आदत बन जाती है। संसारिक चीज़ें करते करते आदत जो बन जाती है वो आदत मेरा चरित्र बन जाता है, और मेरा संसारिक चरित्र जो है वो मेरी संसारिक पहचान बन जाती है, और मेरी पहचान फिर संसार बन जाता है। तो हमें रियली चुनना है कि पौलुस वो स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लिखता है कि वो मसीह जो मेरे लिए क्रूस पर मरा, तुम्हारे बीच में मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानना चाहता। तुम्हारे बीच आऊँगा और आप सिर्फ ये बताओ प्रभु यीशु ने क्या किया। ओके, जस्ट आखिरी में एक पंक्ति मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये टाइम क्लोज करता हूँ। लेकिन फिर से रियली धन्यवाद अमोल भाई,
जो मुझे टाइम देने के लिए रियली थैंक यू सो मच। मैं रियली बहुत खुश था, रात भर रियली सोच रहा था, मैं बड़ा एक्साइटेड था कि बहुत पहले जो जिस हॉस्टल में मैं रह चुका हूँ, जिस चर्च में मैं अटेंड कर चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, सुन चुका हूँ, राइट। पापा का मुझे याद है कई सारी चीज़ें वो जब वो प्रीच करते थे, और वो हमारे पालक साहब उनको भी मुझे रियली याद है। सो ओके, रियली लाइक उन सभी के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओके लेट्स लास्ट में प्रेरितों के काम का किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 10 और 11 पंक्ति में इसमें इस तरह से लिखा है। ओके, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े होकर और देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग से उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है उसी रीति से वो वापस आएगा। सॉरी, ओके, यह पंक्ति मुझे रियली अच्छा लगा। याद है जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा था, और स्वर्गारोहण होने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा था, जो करीब 40-50 की भीड़ होगी या कितनी बड़ी भीड़ होगी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मे बी लाइक पता नहीं। ओके, सो जो भीड़ वहाँ पर थी, वो भीड़ जब यीशु मसीह को जाते हुए देख रही थी, और सारे के सारे यीशु मसीह को जैसे देखते रहे थे वो देखते रह गए, और फिर सडनली बादल आ गए और यीशु मसीह को घेर लिया। फिर उसके बाद उनको दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, शायद दिख जाए थोड़ा सा लाइक एक नज़र से। और उतने में दो दूत वहाँ पे बाजू में खड़े हो गए, और वो उनको कहते हैं कि तुम इस तरह से उसे क्या देख रहे हो, राइट। और वो लास्ट स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा, वो बोलता है, जिस तरह से तुमने उसे जाते हुए देखा उसी तरह से तुम उसे वापस आते हुए भी देखोगे। तो मेरा ये सवाल ये है हर विश्वासी से, इवन मैं अपने आप को ये सवाल कई बार पूछ चुका हूँ, और हम सभी विश्वासी के लिए मेरा ये सवाल है, प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है, हम क्या करते हुए पाए जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो कि मैं विश्वास से भटका हुआ नहीं पाया जाना चाहता, मैं इस संसार में खोया हुआ नहीं पाया जाना चाहता, मैं अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करते हुए नहीं पाया जाना चाहता, मैं इस संसार में अपनी मर्जी अपने तौर तरीके से जीवन देना, मैं पाप में बुराई में गलतियों में जीवन नहीं पाया जाना चाहता। मैं रियली चाहता हूँ कि जब वो आए तो इस दुनिया के किसी कोने में या तो मैं उसकी आराधना करता रहूँ, या उसकी महिमा करता रहूँ, या फिर शायद मैं उसके लिए विश्वास योग्य पाऊँ। आपको मैं एक स्टेटमेंट और लाइक सवाल पूछूँ, लाइक आप रात को जब सोते हो और अपने आप को अगर एक सवाल पूछो, और सवाल ये है, क्या आज मैं पूरा दिन परमेश्वर के लिए सचमुच विश्वास योग्य था? बाय द वे, एक सवाल रियली हम पूछ सकते हैं, क्या मैं आज पूरा दिन परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था? अगर आपका जवाब आपके लिए यह आंसर आता है कि हाँ मैं विश्वास योग्य था, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, फिर उसके बाद अगले दिन आप उठो या ना उठो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोने से पहले और मरने से पहले मुझे ये पता है कि मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था। तो मुझे मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मरने के बाद तो जस्ट शरीर में आंखें बंद करना है और परमेश्वर के सामने आंखें खोलना है, राइट। क्रूस हमारे लिए जीवन का कारण बना है, क्रूस हमारी सामर्थ्य है, क्रूस के वजह से आज हम यूनिटी में हैं, क्रूस के वजह हम वो क्रिश्चियन है जो क्रूस के बारे में सिर्फ जानते हैं, हम वो क्रिश्चियन बनना चाहते हैं जो क्रूस को अपना क्रूस उठाते हैं और यीशु मसीह के साथ क्रूस में मर चुके हैं, और यीशु मसीह में हम जीवन जीने की कोशिश करते हैं। सो रियली थैंक यू सो मच अमोल भाई ये टाइम के लिए। ओके लेट्स लास्ट क्लोजिंग प्रार्थना करता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ओके लेट्स प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। मैं रियली प्रार्थना करता हूँ कि बेथल धानोरा चर्च के लिए और वहाँ की जो भी टीम, जो भी लीडर्स, जो भी जिस तरह से वो प्लान कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, मैं उनके रियली धन्यवाद देते हैं। उनके जो मिनिस्ट्री है, इवन जो हॉस्टल जो वो चला रहे हैं, गॉड वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग है आपकी ओर से। कई सालों से उसमें वो फेथफुल थे। रियली गॉड हम धन्यवाद देते हैं उस हॉस्टल के लिए, धन्यवाद देते हैं मम्मी पापा के लिए, धन्यवाद अमोल भैया के लिए और बबलू दादा के लिए, और धन्यवाद उस चर्च टीम के लिए जो भी वहाँ पे हेल्प करती है। रियली धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आज फेसबुक के जरिए हम आपके वजह से, आपके लिए हम एक साथ कनेक्ट है। हम रियली धन्यवाद देते हैं क्रूस पर जो आपने हमारे लिए जो बलिदान हुए, वो हमारे लिए रियली वो चीज़ हमें एक खास क्रिश्चियन बनाती है, वही हमारी पहचान है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आने वाले हर एक पल हर एक समय पिता हम आपके हाथ में सुनते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। बाय।